नमस्कार, मैं वैद्य राजदीप वाडेर नागदादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हम आज फिर अग्नि के बारे में ही बात करेंगे। और हमारा आज का अग्नि है वो जठराग्नि है। तो हमने कल देखा था या हमारे जो दूसरे पास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जठराग्नि जो है वो उसका स्थान ग्रहणी है, उसका कार्य अन्न पाचन और उत्तरोत्तर धातु सार बनाना है और उसकी संक्षिप्त चिकित्सा लंघन और दीपन पाचन है। तो ये जो जठराग्नि है उसकी यदि आप विकृति देखें तो ज्वर, रक्तपित्त, गुलन, काश, श्वास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा, सर्दी, यह सब जठराग्नि की विकृति है। तो जठराग्नि का आवरण होने से उसमें विकृतिकरण प्रक्रिया शुरू होती है और जठराग्नि के अधीन अग्नि, सामता, दोष और दूष्य ये निर्माण होके अलग अलग जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों में समुत्थान पूर्वक ज्वर, रक्तपित्त, गुलन, काश, श्वास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ, हृदय रोग, अर्श, तृष्णा और सर्दी जैसे जठराग्नि आश्रित व्याधि समूह उत्पन्न करते हैं। और इस जठराग्नि की मूलभूत चिकित्सा या जठराग्नि की विकृतिकरण प्रक्रिया में विघात करना, जिसे हम विकार प्रकृति विघात कहते हैं, जिससे जठराग्नि में प्रकृतिकरण प्रक्रिया शुरू होती है, वो चिकित्सा है लंघन, दीपन, पाचन। और उसी को आगे ले जाते हुए यदि हम देखें तो जठराग्नि है ये हमारे शरीर की उत्पादक अग्नि है या मूलभूत अग्नि हमारी जठराग्नि है और जिसका कार्य है अन्न पाचन करना और उत्तरोत्तर धातु सार यानी कि शेष धात्वाग्नि और पंच महाभूताग्नि को भी अपने अपने सार के साथ जोड़ना। तो यह कार्य सार्वदेहिक स्थिति में उत्पादन रूपी कार्य जठराग्नि द्वारा संपादित होता है। तो इसका विशेष व्याप हम देखें तो सार्वदेहिक शरीर के अंतर्गत सभी अग्नियों में उत्पत्ति नामक प्रक्रिया जठराग्नि द्वारा संपादित होती है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या हमारे शरीर में कहीं भी हमें यदि उत्पादन या उत्पत्ति प्रक्रिया संपादित करनी हो तो हमें अवश्य में जठराग्नि के बारे में सोचना पड़ेगा या जठराग्नि के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उत्पादन रूप प्रक्रिया यह जठराग्नि का मूल है और जठराग्नि ही हमें उत्पादन के साथ जोड़ती है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखें कि मान लो रक्तवाही स्रोतस में रक्ताणु की या रक्त की उत्पत्ति नहीं हो रही या रक्त की विकृत उत्पत्ति हो रही है, तो यह उत्पत्ति प्रक्रिया को सापेक्ष करने के लिए हमें सर्वप्रथम रक्त का जठराग्नि के साथ अनुबंध देखते हुए जठराग्नि की उत्पत्ति प्रक्रिया का सापेक्षीकरण करते हुए रक्त का हमें सोच आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही जठराग्नि की उत्पत्ति प्रक्रिया रक्त के अनुबंध में सापेक्ष होगी तो उत्तरोत्तर धातुसार और उत्पत्ति प्रक्रियाओं को जोड़ते हुए रक्तवाही स्रोतस में भी रक्त की उत्पत्ति और विकृत रक्ताणु का बनना बंद होगा और उसमें यह विकार प्रकृति विघात शुरू होगा। इसी तरह मान लो शुक्र धात्वाग्नि की मांद्य है, शुक्र धातु उत्पत्ति नहीं हो रही या विकृत शुक्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें भी हम उसको जठराग्नि के साथ जोड़ते हुए जठराग्नि संकलित उत्पत्ति प्रक्रिया को सापेक्ष करने से अवश्य में उत्पत्तिकरण प्रक्रिया सार्वदेहिक अच्छी तरह करना चाहिए। तो इसको हम आगे आगे देखेंगे और या हमें अवश्य में इसको चिकित्सा में देखना चाहिए। और इसके आगे जाते हुए यदि हम देखें तो जो सामता है तो सामता पूर्ण रूप से जठराग्नि आश्रित है और जठराग्नि की चिकित्सा के द्वारा ही हम सामता को पूर्ण रूप से जीत सकते हैं। मान लो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या किसी भी व्याधि समूह किसी का भी अग्नि का हो, यदि उसमें सामता दिखाई देती है तो उस सामता में हमें अवश्य में जठराग्नि की चिकित्सा करते हुए ही सामता को सापेक्ष करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा जठराग्नि उसकी क्या हमारे शरीर के अंतर्गत कारण तत्व है यह हम यहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यह सार्वदेहिक उत्पत्ति प्रक्रिया करता है, अन्न पाचन करता है, उत्तरोत्तर धातु सार बनाता है, सार्वदेहिक उत्पत्ति का निर्माण करता है या उत्पत्ति के साथ जोड़ता है और शेष सभी अग्नि यह जठराग्नि रूप अंतराग्नि के साथ जुड़ी हुई है और इसी से सार्वदेहिक व्यापार चलते हैं। थैंक यू।